देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली राष्ट्र में केंद्र में 8 साल सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे इन्हीं 8 सालों में आजकल बहुत खतरे में आ गया। नहीं, खतरे में नहीं है। पहले क्या था कि हिंदू पर जो अत्याचार होते थे ना, वो बोलते नहीं थे, अपने आप सह लेते थे। देन कुछ सरकारें जी तो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्या है कि हम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? संविधान में सर भगवान राम के भी चित्र हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सबके चित्र हैं, तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई संविधान में हमारे जो भी है, मतलब हिंदू धर्म में जो भी भगवान हम पूजते हैं उनका तो वहाँ पे फोटो है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन संविधान से चलना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। झूठ बोल रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है, और मतलब हिंदू में होता है कि एक सब समाते हैं, सबको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक धर्म है तो हम एक ही। आप 4 वेद के नाम बताइए। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शायद अथर्ववेद है या ऋग्वेद होगा। अथर्ववेद या ऋग्वेद एक होगा कि 2 होगा? नहीं, कोई एक है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन सा है, लेकिन ये 4 वेद हैं। आपका क्या? यजुर्वेद। अब ये कौन है बे? 4 में 3 तो आप लोग बता दिए। नहीं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। 16 उपनिषद है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब उपनिषद का अपना नाम तो याद नहीं है। 26 नक्षत्र हैं तो 9 ग्रह हैं, तो इतने सब कुछ है, लेकिन इतना तो याद नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में जानते हैं ऐसा। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली राष्ट्र में केंद्र में 8 साल सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे इन्हीं 8 सालों में आजकल बहुत खतरे में आ गया। नहीं, खतरे में नहीं है। पहले क्या था कि हिंदू पर जो अत्याचार होते थे ना, वो बोलते नहीं थे, अपने आप सह लेते थे। देन कुछ सरकारें जी तो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्या है कि हम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? जैसे मान लो कोई जुलूस निकाले, गौरक्षक के नाम पे लोगों को मार डालना। नहीं, ये तो गलत है। देखो, गौरक्षक, सुनो, बीजेपी का सांसद होके कहना कि चाकू की तलवार तेज रखो, अपने घर में रखो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनसंख्या के बारे में बयान देना, ये हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के मान्यताओं वाले लोगों के लिए सूट करता है? देखिए, हिंदू धर्म में देखिए क्या है सर, यहाँ पे जो है ना, वेद को भी पूछते हैं, शस्त्र को भी पूछते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, और भगवान अभी महाशिवरात्रि आज भी हम दूध चढ़ा के आए हैं। तो कहने का मतलब हर चीज को हम सम्मान देते हैं। कण कण में भगवान है, हम सबको लेके चलते हैं। झूठ बोल रहा है। लेकिन कोई ऐसा धर्म होता है जो एक ही मतलब अपने को लेके चलेंगे, किसी और को छोड़ देंगे। तो हमारा हिंदू धर्म में यही है, हमें यही सिखाता है कि सबको लेके चलना है। कैसा लगा मेरा मजाक? सबको साथ लेके चलना है, और यहाँ पे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। बस यह है कि पहले यह था कि हम चुप रहते थे, अब यह है कि हम बोल रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फर्क यही है सर, हमारा बोलना यही है, कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए बस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी विधान में नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए, किसी उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। जो ये मतलब अपने आप को मुस्लिम ही कहते हैं, वो कभी हिंदू से मिलकर नहीं चलते। अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदू सबसे मिलकर चलता है, गले लग के चलता है। अच्छा। बोलो, कहाँ हम मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। आज कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत क्यों है? लेकिन टीवी में और ऐसे फर्क क्या लगता है? टीवी में और इसमें यह फर्क लगता है कि टीवी में जैसे आधार कार्ड होता है कि आधार कार्ड में जो आप चीज देखते हैं वो एक्चुअल में दूसरी चीज होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? वही आपके साथ हो रहा है। अच्छा, वो आधार कार्ड वाला फोटो टीवी में दिखता हूँ मैं। अगर नहीं, आधार कार्ड का जो फोटो रहता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? उसमें तो ओल्ड एज लगती है, वही चीज आपको। तो मैं कहता हूँ कैमरे की जो क्वालिटी है। चलिए, इसको छोड़िए। हिंदू राष्ट्र के बारे में आजकल जो चर्चा चल रही है, और ये जो आप देखते होंगे, जब किसी नेता पर कोई आक्रमण हो, किसी विवाद में वो फंस जाए, कभी कोई चीज हो जाए, तो कहता है अरे ये तो हिंदुत्व का खतरा है, हिंदू के साथ ये है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बाबा पे ये आरोप लगा कि वो कुछ माइंड रीडिंग करते हैं, या वो, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। अब एकाएक से देश में हिंदू राष्ट्र की बहस शुरू हो गई। क्या आप मानते हैं कि इस बहस का ये मूल मुद्दे से भटकाने के लिए सब? थोड़े इतिहास के पीछे जाना चाहता हूँ। ठीक है, 4 पन्ने पलटूंगा। पहले तो
पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उनको ये सोचना चाहिए कि कभी भी एक कौम, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी भी अपने देश को आज़ाद नहीं करा सकते। इसमें सबका योगदान होता है। क्या बात है। और जब सबका योगदान होता है तो एक हिंदुत्व को लेकर आप क्यों चल रहे हैं? बात तो सही है। इसके लिए हमारी देश की कोई भी सरकार हो, कोई पर्टिकुलर किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, हर का प्रतिनिधित्व बनता है कि देश में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी इंटरनेशनल लेवल पे है, उन सबका योगदान होना चाहिए। किसी एक के लिए आदमी को सामने आके उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। क्या बात है। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।